पहले ये विज्ञापन देखिए। क्या दिखा आपको? यही ना कि अगर हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ा होता, और यदि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यही सोच रहे होंगे ना कि अगर मैं यहाँ एडमिशन ले लूँ तो हमारा भविष्य उज्जवल है और हम भी इनकी तरह टॉपर बन जाएंगे। राइट? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि ये विज्ञापन आधा से अधिक फ्रॉड है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो कह रही है CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। आखिर ये अथॉरिटी है क्या? क्यों इन्होंने इन सभी कोचिंग संस्थानों पे जुर्माना ठोका है और साथ साथ ही नोटिस दिया है? नोटिस दिया है, क्यों नोटिस दिया और किन संस्थानों पे? इन संस्थानों पे जो IAS की कोचिंग कराते हैं, जो IIT JEE की कोचिंग कराते हैं। सब जानेंगे आखिर क्या ये कोचिंग संस्थान सपना बेचते हैं, और ये भी जानेंगे कि क्या है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का काला सच इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है आपसे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मेरी पूरी टीम को एक बल मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे नया वीडियो ला सके। और मजे की बात यह है कि ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री भी है और आसान भी है। नीचे आपको, हमारे वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक करें या टच करें अगर आप स्मार्टफोन से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं कोचिंग संस्थानों का काला सच। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है ये CCPA और क्या है इसका कार्य करने की स्टाइल, या क्या है इसका फंक्शन, और क्यों लगाया इसने देश के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जैसे दृष्टि IAS, विजन IAS और अन्य अकादमी जैसे संस्थानों पर लगाम। और इतना ही नहीं, इनमें से कुछ 4 संस्थानों पे इसने जुर्माना भी ठोका। क्या ये संस्थान आपका और आपके बच्चों का सपना बेचकर अपना जेब गरम कर रहे हैं? CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका निर्माण कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के धारा 10(1) के तहत हुआ था, और इसका उद्देश्य सिंपल है। इसका उद्देश्य है किसी भी कंज्यूमर को गलत गुड्स एंड सर्विसेज लेने से बचाना। और ये संस्था किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई कर सकती है जो भ्रामक विज्ञापन देकर किसी भी कंज्यूमर को ठग रही हो। तो हमारा आज का मुद्दा इसी पर है। CCPA ने कुछ कोचिंग संस्थानों पर नोटिस भेजा है और उस पर जुर्माना ठोका है। ये इतना ही नहीं, CCPA किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मालिकों को जेल भी भेज सकती है अगर उसके इंक्वायरी में ये आ गया कि वो संस्था भ्रामक विज्ञापन देकर ठग रहे हैं और ज्यादा पैसे ऐंठ रहे हैं, तो उनको जेल भी भेज सकता है। तो जानते हैं इसका फंक्शन क्या है। इस संस्था में यानी CCPA में एक चीफ कमिश्नर होता है और उसके साथ 2 उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं। एक अधिकारी जो गुड्स को देखता है और एक अधिकारी जो सर्विसेज को देखता है। आज हम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिस मुद्दे पे हम आज वीडियो बना रहे हैं वो सर्विसेज से संबंधित है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई भी संस्था पैसे लेके अपनी सेवा दे रही है तो उसे सर्विसेज में ही काउंट किया जाता है। तो जिस पर CCPA ने जुर्माना ठोका है या जिन संस्थाओं को 20 संस्थाओं को नोटिस दिया है, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अपनी सेवा आपको और आपके बच्चों को देती है। अब आते हैं असल मुद्दे पे। ये जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं करते क्या है, ये टॉपर्स को खरीद कर अपने विज्ञापन पे लगा देते हैं। यानी ये जो विज्ञापन डालते हैं आपको रिझाने के लिए, उस विज्ञापन पे टॉपर्स की पिक्चर्स होते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाता है जब एक ही टॉपर कई कोचिंग इंस्टीट्यूटों के विज्ञापनों पे दिखने लगता है। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा काला सच है इनका। एक्चुअली होता क्या है कि UPSC 3 स्टेज का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर कोई कैंडिडेट इनमें से किसी एक एग्जाम की भी तैयारी एक इंस्टीट्यूट में किया होता है तो बस उसकी तस्वीर ले लो और लगा दो अपने विज्ञापन में और आपको भ्रमित करो। इतना ही नहीं, इसके आगे का भी काला सच अभी मैं बताता हूँ। होता क्या है, IAS का सिलेबस इतना वास्ट है कि कोई भी बच्चा एक सब्जेक्ट का पूरे सब्जेक्ट का तैयारी एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं करता। वो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है। तो अगर किसी एक सब्जेक्ट का बच्चा टॉप कर गया तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने विज्ञापन में लगा देंगे, बच्चा मेरे यहाँ पढ़ा था। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं।
कुछ बच्चे तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर तैयारी नहीं करते हैं, वो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं और IAS एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों की टेस्ट सीरीज़ जो अमूमन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ज्वाइन किए होते हैं, और उस टेस्ट सीरीज़ तो बस इसलिए ज्वाइन किए होते हैं ताकि वो खुद को आकलन कर सके कि वो कितने पानी में है। और गलती से अगर वो बच्चा टॉप कर गया तो ये टेस्ट सीरीज़ से उनके फ़ोटोज़ निकाल के अपने विज्ञापन में लगा देंगे कि ये बच्चा मेरे यहाँ पढ़ा है और आपको भ्रमित कर देंगे। इसके अलावा भी एक और सच्चाई मैं आपके सामने लाता हूँ। अगर आप में से कोई मेंस पास कर जाए तो एक बार दिल्ली चले जाइएगा, आपको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि IAS, राउज IAS, ये लोग फ्री मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कराते हैं। और जो लोग इस मॉक इंटरव्यू में प्रैक्टिस किए होते हैं उनमें से एक भी स्टूडेंट अगर गलती से टॉप कर जाता है तो उनके मॉक इंटरव्यू वाला वीडियो ये यूट्यूब पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। इनसे इनको दो फायदे होते हैं, एक तो यूट्यूब से रेवेन्यू यानी पैसा आ जाता है, दूसरा आपका विश्वास जीत जाते हैं और आपको और आपके बच्चे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा देते हैं, मेरा बच्चा भी अब यही इंस्टीट्यूट से पढ़ेगा और टॉप कर जाएगा। लेकिन हद तो तब हो गई, एक जो गुरुजी हैं जो पढ़ाते कम बकैती ज़्यादा करते हैं, ये गुरुजी का नाम नहीं लूँगा, बस इतना ही कहूँगा, बोझा जी ने अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे 2016 की टॉपर का नाम डाला कि ये मेरे यहाँ पढ़ी थी। लेकिन इनका इंस्टीट्यूट यानी बोझा जी का इंस्टीट्यूट तो 2018 में बना था, तो क्या सपने में जाके पढ़ाए थे आप? इसीलिए तो निधि खरे जी मैम जो चीफ कमिश्नर है CCPA के, इन पे बोझा जी और 3 अतिरिक्त इंस्टीट्यूटों पे ऐसा नहीं है कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने बुरे होते हैं और आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे होते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे भी होते हैं जैसे स्टडी IQ, इन्होंने अपने सारे स्टडी मटेरियल अपने ही यूट्यूब चैनल पे फ्री में डाल रखा है। इसके अलावा झारखंड में भी एक चैनल है जिसका नाम है इकोनॉमिकल PCS, ये भी अपने स्टडी मटेरियल अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। हम किसी संस्था का या इंस्टीट्यूट का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, जो सत्य दिखा है वो आपको बता दिए, बाकी आपके विवेक पे छोड़ते हैं कि आपको किसे अपनाना है। अब चलिए जानते हैं CCPA के चीफ कमिश्नर निधि खरे जी का झारखंड कनेक्शन क्या। दरअसल निधि खरे जी 1992 बैच की झारखंड कैडर की IAS हैं और ये पहले की रघुवर सरकार में कार्मिक सचिव रह चुके हैं और उस वक्त इन्होंने जो भी एम्प्लॉयमेंट रूल्स यानी नियोजन वाली लाए थे, जिसके कारण आज झारखंड में गवर्नमेंट जॉब की भरमार है। और अगर आपको ये जानना है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कमाते कैसे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वो आपके लिए खुला है। दृष्टि IAS को देख लीजिए, वो एक मूवी ला रहे हैं। कैसे? आपके इंटरव्यू के वीडियोस यानी मॉक इंटरव्यू के वीडियोस यूट्यूब पर डाल के इतना फेम और पैसा कमा चुके हैं कि 3 इडियट के मेकर के साथ मिलकर एक मूवी ला रहे हैं जिसका नाम है 12th फेल। और अब इस मूवी को देखने के बाद आपके सपने और भी बिकेंगे और आपको और भी भ्रमित किया जाएगा। खैर चलिए आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, सबा खैर, जय हिंद।